Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand some of the extensive properties of chemical thermodynamics. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो केमिकल थर्मोडायनामिक नाम का जो चैप्टर है उसमें की 4 इंपॉर्टेंट जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मैं आपको उसको पहले समझाने की कोशिश करूंगा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब उस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो किसी भी सिस्टम के मास पर डिपेंड होती है. द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द सिस्टम, इट्स कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और 4 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमको आज बच्चों समझना है. उसमें की जो पहली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 4. दैट इज इंटरनल एनर्जी. ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू. ठीक है, उसके बाद हमारी है एंथैल्पी. ओके, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच. उसके बाद है बच्चों दैट इज एंट्रोपी, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस. और लास्ट में है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, तो इन चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश हम करने वाले हैं. और जो पहली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो है इंटरनल एनर्जी. ठीक है बच्चों, देखिए आप एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या होती है पहले हम उसको समझेंगे. पहले डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ energy of a system is called internal energy. ठीक है, किसी भी सिस्टम की सभी प्रकार की जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझने की कोशिश करेंगे. मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है. ठीक है, और उस कंटेनर में हमारे पास है गैसेस मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें गैस भरे हैं. ठीक है, अब ये गैसेस जो है ये कंटेनर की जो वॉल है उस वॉल से स्ट्राइक हो गए, मतलब ये पूरे हैं जो मोशन में है. मोशन में है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, और स्ट्राइक एक दूसरे के साथ हो रही है, इसका मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है. ठीक है, अब ये जो एटम की जो गैस के मॉलिक्यूल है ये किसी ना किसी एटम के एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने के बाद बने हैं, तो इसका मतलब उनमें क्या है, बॉन्ड भी है. बॉन्ड है तो फिर उनके पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है. ठीक है, और वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ उनका जो बॉन्ड है वो कभी ना कभी रोटेट होता होगा, इसका मतलब उनके पास क्या है, दैट इज रोटेशनल एनर्जी भी है. तो एक सिस्टम के पास इस टाइप की एनर्जी होती है और इसी टोटल एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इसी टोटल एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट दी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस आपकी रोटेशनल एनर्जी. और इतने पूरे एनर्जी का जो सम होगा उसी एनर्जी को कहा जाएगा इंटरनल एनर्जी. ठीक है, और एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. जस्ट हम किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कैसे और कितना चेंज आया उसी को हम कैलकुलेट कर सकते. एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है वो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते.
तो इस तरह से हमने बच्चों हमारा जो इंटरनल एनर्जी का जो टॉपिक था उसको यहां पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हम समझेंगे हमारे दूसरी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो है एंथैल्पी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप। दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी वो है दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कि एंथैल्पी जो है इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मतलब एंथैल्पी जो है बेसिकली ये एक प्रकार का सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम जो होगा सिस्टम का उसका क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दूसरी भाषा में आप एंथैल्पी को ये भी कह सकते कि एंथैल्पी मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसा एनर्जी का फॉर्म जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम एंथैल्पी। एंथैल्पी की दूसरी डेफिनेशन ऐसी है कि इट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी इजीली यूज टू कन्वर्ट इन वर्क। ओके, अब एंथैल्पी का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बच्चों, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम की जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एंथैल्पी की मतलब डेल्टा एच की हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की। हम क्या कर सकते हैं सिर्फ कि हम एंथैल्पी में कितना चेंज आया उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपन क्या लेंगे, H2O लिक्विड में लूंगा यहां पर। ठीक है, और उसके बाद मैं लूंगा H2O आपका गैस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि H2O जो सॉलिड होगा, बर्फ जो होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत दूर नहीं होंगे, बहुत पास पास होंगे। मतलब इसका मतलब वाटर जो सॉलिड वाटर है मतलब आपका जो आइस है उसकी एंट्रोपी जो है इनमें सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होगी वो किसी होगी, वाटर के वेपर की। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा और कम जो एंट्रोपी होगी वो किस पे डिपेंड करती, मॉलिक्यूल कितने नजदीक है और कितने दूर है। जिस केस में मॉलिक्यूल जो है किसी भी कंपाउंड के अगर बहुत पास में हो गए तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बहुत कम है, और मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर हो गए तो उसका मतलब एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई गैस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के। दूसरे नंबर में जो एंट्रोपी होती है वो लिक्विड की होती है। ठीक है, और सबसे कम जो एंट्रोपी होती है वो किसकी होती है, दैट इज सॉलिड की। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने एंट्रोपी को समझ लिया। अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात फिर, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, जस्ट हम उसमें कितना चेंज आया उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा टॉपिक भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, उसको बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, इट इज
a property which measure the spontaneity या फिर spontaneity of a system is called गिब्स फ्री एनर्जी। उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताऊंगा आपको। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी या ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनियसली मेजर करते हैं सिस्टम। ठीक है, तो गिब्स फ्री जो एनर्जी है बेसिकली उस टाइप की एनर्जी को कहा जाता है जिससे हम पता लगाते हैं कि एक सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो हम अब बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी का जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब गिब्स फ्री एनर्जी का जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिक्स है, एक सेंटेंस है, दैट इज, ठीक है, आज होगा टेस्ट। ओके, इस सेंटेंस को आप याद रखिए, आगे आज होगा माइनस टेस्ट। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता, आगे होगा माइनस टेस्ट। ओके, इस सेंटेंस के हेल्प से हम हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी की तो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आगे से हो गया हमारा डेल्टा जी, ओके, इज इक्वल्स टू, होगा से हो गया हमारा डेल्टा एच, और माइनस से माइनस, और टेस्ट से हो गया हमारा टी, और उसके बाद एस से हो गया हमारा डेल्टा एस। ये है गिब्स फ्री एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन। इसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है।